हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट मैंने जब अपलोड किया था उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ और कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी स्किप कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि अभी के रीसेंट टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, सो आई होप यू विल एन्जॉय इट। और मैंने आज के करंट टॉपिक बिहार के पॉलिटिकल डायमेंशन पर मेरी वीडियो बनाई है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर विधानसभा की वोटिंग कंप्लीट हुई और बहुत बड़ी सीट्स के साथ पुरानी पार्टी ही सरकार में आ रही। जितने भी लोग हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड और जो भी लोग हैं बिहार के, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक पर इलेक्शन और रिसेंटली जो भी सरकार बनी और कई लोगों की गिरी भी और अपोजिशन इतनी बुरी तरीके से हारी है यहाँ पर। तो एक ये डिबेट का टॉपिक बन चुका है हमारे बीच में। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बिहार में जो एक हिस्ट्री रची गई है, जो टोटल सीट्स में जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है कल ऑफिशियली, उन्होंने 202 सीट्स जीती है। तो ये खुद में एक नया हिस्ट्री क्रिएट हुआ है और रिकॉर्ड ही है, कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सेट हुआ है। बिहार की राजनीति को आप यूं ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। और जहाँ की दूसरी पार्टी जो एक बहुत अच्छे मोटो के साथ उतरी थी मैदान में, जो कि जनसुराज है, और बहुत लोगों को उम्मीद भी थी कि ये पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा करेगी, पर इतनी बुरी हार मैं भी बहुत ज़्यादा अचंभित थी। और जनसुराज की इतनी बुरी हार कहीं ना कहीं एक यहाँ के माइंडसेट को दिखाती है, और जिन्होंने उनको वोट भी किया है, तो कुछ वोट से तो कोई जीत नहीं सकते हैं। गॉड नोज़ क्या फेयर है क्या अनफेयर है, पर एक भी सीट नहीं जीत, ये हार नहीं है। एक टाइप का मैसेज भी है कि बिहार में चेंज लाना या चेंज के बारे में सोचना, इट इज़ समथिंग जो कि एक दशक या 2 दशक के बाद ही देखी जाने वाली चीज़ है। जैसे कि अभी जो हम चीज़ें देख रहे हैं बिहार में, फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, थोड़ी बहुत आई हैं, जैसे कि शिक्षा में लड़कियों की हिस्सेदारी, लिटरेसी रेट। तो जब तक जनगणना की कोई भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती है, तब तक हम पुरानी जनगणना के आधार पर जो भी आकलन कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो लड़कियों की भागीदारी है शिक्षा में, और जो छोटे लघु उद्यम हैं जैसे कि जीविका, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया है। और रिसेंटली हम लोगों ने भी सुना था कि 10,000 वाली जो स्कीम थी, उसमें कितने लोग उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हाँ कह सकते हैं कि ग्रेजुअल शिफ्ट आया है। और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ की लिटरेसी इतनी लो है, वहाँ पर कुछ नया लाना, नई चीज़ें लोगों को बताना, और उस चीज़ को लोग कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बहुत एक बड़ी चीज़। तो यहाँ की पॉलिटिकल डायमेंशंस जो हैं, जो चलती आ रही है, उनको शैटर करना एक इजी टास्क नहीं है किसी नई पार्टी के लिए या कोई नया चेहरा है उसके लिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एनडीए और जेडीयू एक मेजर पार्टी के रूप में जीती है, तो जायज़ है कि उन्होंने अपना सीएम का फेस रिलीज़ कर दिया था पहले ही कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो कल वो 10th टर्म के लिए वो शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे बिहार वासियों के लिए। अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है और जो 5 ईयर टर्म है वो हमारे फेवर में होगा, और जो भी बुरी चीज़ें हैं उसमें सुधार लाई जाए, और जो यहाँ की गरीबी है उसको कम करने की कोशिश की जाए, और फैक्ट्रीज़ जो भी थी पुरानी या नई लगाई जाएं, ताकि यहाँ जो भी रोज़गार है वो क्रिएट हो सके। और जितनी भी आबादी बाहर जा रही है, उनमें से अगर 1/4 या हाफ भी यहाँ टिक रही है, तो जनता का जो विश्वास है वो शायद मुझे लगता है फिर से डबल हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टर्म। बट लेट्स सी कि आउटपुट क्या मिलता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में। बीइंग अ स्टूडेंट, मेरा एक
स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टूडेंट्स की जो मांग है, लाइक कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशंस उसके लिए आने चाहिए, और जो भी प्रोसेस है उसको एज सुन एज कंप्लीट भी करनी चाहिए टाइमली। जैसे कि वो इलेक्शन करते हैं, मतलब विद इन अ वीक वो रिज़ल्ट आउट करते हैं। तो अगर आप उसे स्पीड से नहीं कर पा रहे हो बट हाफ ऑफ दैट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की यूथ है वो बहुत थैंकफुल होगी यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना ही चाहिए कि अगर वो इतने बड़े लेवल पर वोटिंग करा रहे हैं और फिर उनके रिज़ल्ट भी आउट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, स्टिल हर चीज़ फेयर करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाई नॉट एग्ज़ाम्स। और मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट ये काम गवर्नमेंट का है, तो उनको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यूथ की जो और यहाँ के स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करी जाए, ताकि हम स्टूडेंट्स का भी विश्वास बना रहे कि हमारी गवर्नमेंट हमें सुनती है। और हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें या आप लाठी चार्ज करो स्टूडेंट्स पर तभी आप सुनो, तो वो एक्सट्रीम नहीं आनी चाहिए। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं अभी भी बीमार हूँ, मतलब कम्प्लीटली नहीं हूँ पर रिकवर कर रही हूँ, तो माई वॉइस इज़ लिटिल स्क्वीकी, तो मेरी वॉइस थोड़ी बेकार सी हो गई है, सो pardon me for that। And this was my opinion and my understanding of current scenario in Bihar's politics। I hope you enjoyed the video। और एक रिक्वेस्ट ही है कि इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस या कोई नए शॉर्ट्स या कुछ भी पोस्ट करूँ तो आप तक जाए। एंड आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। थैंक यू फॉर योर टाइम।